लिक्विड डिटर्जेंट पे। लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में अगर हम कहें तो ये पूरी तरह नेचर फ्रेंडली है और हर्बल इंग्रेडिएंट्स से मिलके बने हैं। और कैसे कैसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स, अगर इसके बारे में हम लोग समझें तो हमें समझ में आएगा कि इसका काम इतना बेटर क्यों है। वर्षों से हम इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं। क्विलिया एक्सट्रैक्ट, सॉफ्टबेरी एक्सट्रैक्ट, सॉफ्टवॉट एक्सट्रैक्ट, बेकिंग सोडा, पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट जैसे इंग्रेडिएंट्स से ये मिलके बना है और सेंसिटिव स्किन के लिए सबसे बेहतर है। हम लोग गर्मियों में अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है कि त्वचा छिल जाती है, जिसको बोलते हैं दाद हो जाती है कीटाणुओं के कारण। तो सॉरी, असल में हमारे लिक्विड डिटर्जेंट, हमारे डिटर्जेंट या जो सर्फ हम यूज करते हैं कपड़ों को धोने के लिए, तो पूरी तरह से वो कपड़ों से जितना भी वॉश करें निकल नहीं पाती रिसाइन करने के बाद, और वो कुछ अंश अपने केमिकल के छोड़ देते हैं, जिन अंशों को जब पसीने में वो भींग के हमारे स्किन के संपर्क में आती है तो सेंसिटिव जगहों पे वो छील देते हैं या वहां पे फोड़े फुंसी घाव कर देते हैं। इन कामों में हमारा ये लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट कैसे बेटर है, इसको आगे की स्लाइड में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्विलिया एक्सट्रैक्ट के बारे में। क्विलिया को क्विलाजा, सेपोनोरिया, मोलिना, पनामा छाल आदि के नामों से जाना जाता है। क्विलिया एक्सट्रैक्ट में सेपोनिन की उच्च सांद्रता होती है और इसे प्रसंस्करण के द्वारा बढ़ाया जाता है। इसका यूज शीतल पेय में फोमिंग के लिए, टीकों में, या अगर देखा जाए तो रूट बियर एक्सट्रैक्ट में भी, क्विलिया एक्सट्रैक्ट का रूट बियर में भी यूज किया जाता है। कुछ दिन पहले आपने एक नोवावैक्स नाम की कंपनी के बारे में सुना होगा, जो कोविड का वैक्सीन QS21 COV2373 के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, इसको बनाया था। इसमें भी इसने क्विलिया एक्सट्रैक्ट का यूज किया था क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल होता है और बैक्टीरिया पे बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। और ये यूएसए की कंपनी है जो कोरोना की वैक्सीन बनाती है। वैक्सीन का नाम है COV2373। आप सर्च करके आप देख सकते हैं। यानी यह बहुत पूरी तरह एंटीबैक्टीरियल भी है। दूसरा आता है सॉफ्टवॉट। सॉफ्टवॉट का यूज किया जाता है इसको बनाने में। सॉफ्टवॉट के बारे में अगर बता दें तो उत्तरी यूरोप का मूल वनस्पति है। 16वीं सदी में डोमिनियन भिक्षु इंग्लैंड में इसे भगवान का उपहार बोलते थे, गॉड गिफ्ट बोलते थे। फॉर क्लीनिंग के लिए गॉड ने गिफ्ट किया है। 1957 में वनस्पति शास्त्री, इसको बहुत पुराने जमाने से एंटीबैक्टीरियल और वॉशिंग क्लॉथ के लिए यूज किया जाता था। 1957 में 1957 में द वनस्पति शास्त्री जॉन जेरार्ड ने अपने बुक द हर्बल में लिखा है कि इसे हरे घाव या गंदी बीमारियों, यानी जो बैड डिजीज होते थे, जो हैजा वगैरह जो होते थे, उससे निपटने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता था। अमेरिका में यह यूज सफाई के लिए होता था, साबुन बनाने के लिए, नरम कपड़ों के लिए भी इसका यूज किया जाता था। तीसरा जो इसका इंग्रेडिएंट्स है, सॉफ्टबेरी या रीठा के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से इंडिया में कोई शायद ही नहीं जानता हो। हमारी नानी दादी या पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज थे, इसका इस्तेमाल सफाई के लिए किया करते थे। आज भी बहुत सारी हमारी माँ बहनें बालों को सफाई के लिए रीठा का यूज करती हैं। रीठा सिकाकाई आप लोग जानते होंगे। इनके फलों को पानी में भिंगाकर मथने से फेन होता है। यह बालों को बढ़िया से सफाई करती है। ऊनी कपड़े, रेशमी और सूती कपड़ों को साफ करने में ये बहुत ही काम करता है। इस फल को आयुर्वेद में भी यूज किया जाता है, त्रिदोष नाशक कहते हैं इसको। इससे उल्टी, अगर जिसको कुछ गलत इंटेक कर लिया जाए, फूड पॉइजनिंग होता है, तो वहां भी इसे दे के इसको वोमिटिंग के लिए यूज किया जाता है। वमन कारक है ये। इसका इलाज सोराइसिस, एक्जिमा, प्राकृतिक साबुन या कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। यह फल बहुत गर्म होता है। इसका नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है, पाइन नीडल एक्सट्रैक्ट, देवदार के पेड़ का तेल, पत्ते का तेल। इसमें एक क्रिसमस ट्री
जैसा गंध होता है और चिकित्सा के पुराने जमाने में इसका यूज किया जाता था, फर्नीचर क्लीनिंग के लिए, एयर फ्रेशनर के लिए। इसकी खुशबू से कहते हैं बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। अरोमा थेरेपी में, इनहेलर में इसका यूज किया जाता है पाइन नीले एक्सट्रैक्ट को। गर्मी और बरसात के मौसम में त्वचा के इंफेक्शन आम बात है, ऐसे में स्किन की खुजली जैसी समस्या को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सूखे और खुजली युक्त चकत्तों को आसानी से दूर करते हैं। इसके इस्तेमाल से फंगस के समस्या को भी दूर किया जा सकता है। अगर स्किन जल गई हो तो उसमें भी इसका काम करते इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका यूज एयर फ्रेशनर के लिए किया जाता था और अरोमा थेरेपी में भी यह बैक्टीरिया को मारता है। सूजन संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए चीड़ के तेल के प्रभावित हिस्सों की लगाने की सलाह दी जाती थी। सर्दी में पीठ पे लगाने से और सीने पे लगाया जाता था। त्वचा संबंधी इंफेक्शन, यानी सिंपल बात कहा जाए तो ये रोगाणुनाशक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स से मिलके हमारा जो लिक्विड डिटर्जेंट बना है, सभी इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी दुनिया के हिस्से में सफाई और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए माने जाते थे। और वैसे पुराने आयुर्वेद को उठा के कंपनी ने आपके एक प्रोडक्ट में डाल दिया। उन सारे गुड इफेक्ट को नैनो टेक्नोलॉजी से परिशोधित करके, यानी इतना बेस्ट इफेक्ट देके जो आपके स्किन फ्रेंडली, और क्यों सेंसिटिव होती है स्किन को, कोई प्रॉब्लम, इन सारे आपने इंग्रेडिएंट्स में देखा कि सभी लोग प्रॉब्लम दूर करने के काम में आते थे, न कि ये जितने भी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यूज में किए जाते थे। तो फिर ये प्रॉब्लम पैदा कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। आपके स्किन फ्रेंडली रहेगा। जो गर्मियों में आम चकते या जो लोग यूज करते हैं इस लिक्विड डिटर्जेंट को, उनको बगल के जो खुजली होती है उनसे उनको राहत मिलेगी, स्किन पे कोई इंफेक्शन नहीं होगा। स्पेशली कपड़ों के डिटर्जेंट के द्वारा जो यूज केमिकल युक्त डिटर्जेंट यूज करने से होता था वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूज किया जाता है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और लास्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग समझते हैं यह पारंपरिक सफाई एजेंट है। खाने योग्य चीजों के में यह यूज किया जाता था। क्षारीय गुण इसका गंदगी के अम्लीय स्थान के साथ प्रतिक्रिया करके ये गंदगी को हटाते हैं। परंपरागत रूप में कपड़ों की सफाई के लिए यूज किया जाता था, टाइल्स और बर्तन के लिए सफाई के लिए भी यूज किया जाता था, पेट की समस्या के लिए भी इसका यूज किया जाता था। इसमें बेकिंग सोडा यूज किया गया है, आप लोग समझिए। और दूसरे जो आपके मार्केट में डिटर्जेंट यूज है, इसमें बहुत सारे केमिकल के यूज किए जाते हैं, संरक्षक, एंजाइम, फाइरेंस, रंग, अलग अलग सेंट, ऐसे ऐसे चीज यूज किए जाते हैं जो स्किन फ्रेंडली नहीं है। और यही कारण है कि आप उन कपड़ों के, जब उनसे धुले हुए कपड़े जब पहनते हैं तो उसके कुछ केमिकल उसके कपड़ों में रह जाते हैं जो हमारे पसीने के साथ में हमारे स्किन पे इन्फेक्शन करके हमारे स्किन को इफेक्टेड करते हैं, जिसमें लाल दाने हो जाते हैं, हल्की गंभीर खुजली, फफोले, पपड़ी। आप बच्चों के साथ ये सब बहुत कुछ देख सकते थे क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो अगर हम स्वस्थ रहना, तो उसके बाद हम उसमें इतनी दवाइयां देते थे। लगभग मेरे घर में, मैं अपने घर की बात बताता हूं, मेरे घर से लगभग महीने के 200 रुपए का स्किन प्रॉब्लम वाली जो क्रीम रखते थे हम, वो मेरी खर्च से, बजट से कम हुई। और सर्फ लंबा चलता है, मात्र 20 ml 6 केजी कपड़े के लिए उपयुक्त है। सप्ताह में 1 दिन कपड़े धोते हैं हम लोग। अगर बहुत लोग 2 दिन या 4 दिन, 3 दिन भी धोते हैं तो 20 ml अगर यूज करते हैं, 3 दिन धोते हैं, तो जबकि हमारा फैमिली 5 लोगों की फैमिली है, तो अगर 5 लोगों की फैमिली में 3 दिन भी धोते हैं और 20 ml करके 60 ml अगर आपका यूज होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं महीने में आपका कितना होगा। 4 सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह में आपको 240 ml, और वहां हमारा 2 लीटर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसे प्रोडक्ट आपके घर में जाएगा तो आप समझिए कि आपके घर में एक, ये आपके 250 ml अगर समझ लें, 250 ml में 1 महीना, तो हाफ लीटर में 2 महीना, और यहीं पे 2 लीटर है, तो आपके घर में आराम से 8 महीने ये लिक्विड डिटर्जेंट चलेगा। मैं 6 महीने भी पकड़ूं, 6 महीने एक
5 आदमी की फैमिली में लिक्विड डिटर्जेंट, उससे ज्यादा सर्फ खर्च हो जाता है। और यही नहीं, आप देखिए बीमारी को हम दूर कर सकते हैं रोग लगा ये क्रीम लगा के या, लेकिन उसके जो पेन को हम कहाँ ले जाएंगे? हमें पेन होगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम अपने बच्चों पे पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अगर सुरक्षित जीना है, और पेन होना ही सबसे लास्ट बात नहीं होती थी, जहां पे प्रॉब्लम होता था वहां पे काले चकते दाग पड़े जाते थे, देखने में बहुत भद्दे लगते थे, और आने वाले टाइम में फिर वहां पे इंफेक्शन होने का चांसेस रहता था। तो इन सबों से बचाने के लिए कंपनी का आप लोग लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट यूज कीजिए। कैसे एब्सोल्यूट प्राइस है ये हम समझते हैं। आप देखिए बहुत इसके लेवल के थोड़े मोड़े समान लेवल के, अगर मैं बोलूं तो इसके लेवल के नहीं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बट इनके जैसे हैं कुछ। वेस्टिज का आता है, उसका अगर 2 लीटर लेना चाहें तो हमको एमआरपी लगभग 1550 रुपए पर पे करना पड़ेगा। वहीं पे एमवे का होम हमारे पैकेट से 1770 रुपए 2 लीटर के लिए ढीले करेंगे। वहीं हमारे जेब पे भारी पड़ेंगे 1.5 लीटर, अगर आपको ये फॉरएवर लिविंग का लेने जाए तो 2 लीटर का प्राइस इसका 2629 रुपए पड़ेगा। वहीं पे हमारा एटोमी मात्र 1300 रुपए एमआरपी पे 2 लीटर का प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, और डीपे पे ये लगभग 1150 रुपए का पड़ता है। आप समझिए कितना कॉम्प्रोमाइज, आपके जेब पे हल्का पड़ेगा, बजट पे हल्का पड़ेगा, वो भी 6 महीने की सफाई के लिए। और यही नहीं, सफाई के बाद में जो बचे हुए सर्फ हैं उसको आप टाइल्स धोने के लिए, आप चादर धोने के लिए, या आपके फूल पौधों जिसमें कीटाणु लग गए हैं, उस पे कीड़े लग गए हैं, उसमें डालने के लिए आप यूज कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। क्योंकि ये जितने सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए सभी आपके ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो कीटाणुनाशक दवाइयों में या बैक्टीरिया मारने के लिए यूज किए जाते हैं। ये नेचर फ्रेंडली है, इसलिए नेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके फेंकने पे या कोई केमिकल नहीं है इसमें, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधों में भी इसे हम डाल सकते हैं। तो सब कुछ इजी होता है। इन प्रोडक्ट को लेके अगर हम किसी के सामने जाएं तो आराम से लेगा, अगर इतने सारे गुणों का हम बात कर सके तो। सब कुछ इजी होता है जब हम बिजी होते हैं, जब हम काम करते रहेंगे ना तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और कुछ भी इजी नहीं होता है जब हम लेजी होते हैं, अगर सोचेंगे आज नहीं कल, तो वो कल कभी नहीं आता है इंसान की जिंदगी में। तो अगर देखिए मैंने आप लोगों से ही सीखा है और आप लोगों से अभी भी सीख रहा हूं, कुछ मैंने अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर मैं कहीं पे मेरी से गलती हो गई हो तो प्लीज आप लोग करेक्ट कीजिएगा, और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू अरुण सर। राइट, थैंक यू विनीत जी, वंडरफुल। मुझको लगता है सब लोगों को बहुत आसान शब्दों में आपने मुझे लगता है समझा दिया था। बहुत जबरदस्त सर। मुझको भी आज लग रहा था कि आज बिल्कुल सिंपल रखा आपने। कोई सीधा सीधा कहूंगा कि आपने प्रोडक्ट पे रहे आप, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत शानदार रहा। तो देखिए कितनी जल्दी 3 हैंड रेज हैं, तो लेते हैं